वेलकम बैक गाइस। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट किया। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 500 का लाइक एम। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपके सपोर्ट जब से इन फ्यूचर भी चाहिए। तो इचल नाम की जो औरत है वो उसकी आंखें खुलती है किसी एक दूसरे जगह में, लेकिन वो यहाँ पे जख्मी होती है एंड उसे पता नहीं होता कि वो क्यों जख्मी है। जिस जगह में ये होती है ये एक दूसरा प्लानट होता है। इचल देखती है बहुत अंधेरा है एंड यहाँ पे कुछ सिस्टम की वार्निंग लाइट जल रही होती है। इसका मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत चल रही है अभी। ये एक छोटी सी फैसिलिटी होती है या फिर एक छोटी सी जगह पोर्टेबल, जिसमें कि कुछ इमरजेंसी के लिए लोग रहते हैं। रिचल अपने कमरे से जो है बाहर निकलती है तो वो देखती है कि आदमी की लाश। रिचल समझ नहीं पाते कि ये आदमी एक्चुअली मारा कैसे। एंड यहाँ पे जो है कंप्यूटर वाली आवाज़ कही होती है कि इसी सिस्टम को जब रिबूट करना पड़ेगा। अजीब बात ये होती है कि उसे एक दूसरा डेड बॉडी मिलती है, लेकिन जैसे तैसे जब वो सिस्टम को रिबूट करती है रिचल इस जगह से थोड़ा सा बाहर निकल के देखती है तो ये जगह काफ़ी दिखने में तो काफ़ी अच्छा ही होता है, लेकिन एक अजीब सी शांत होती है। जैसे कि यहाँ पे कोई झाट का कोई रहता नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि ये दूसरा प्लानट होता है, कोई अननोन प्लानट, जिसमें कि ये लोग किसी कारण की वजह से आए होंगे। लेकिन रिचल को कुछ याद नहीं होता है पास्ट वाली चीज़ें। वैसे भी रिचल के सर में चोट लगी हुई होती है तो मे भी उस कारण की वजह से जो है उसको पास्ट थोड़ी बहुत याद नहीं है। तभी रिचल बाहर देखती है कि कोई अनजान है जो कि रिचल की तरह ही ऐसे बिहेव कर रहा था, लेकिन वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है ऐसा लगे ही। रिचल काफ़ी कंफ्यूज होती है, हालांकि उसे पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे है, लेकिन अभी उसको कुछ याद ही नहीं है पास्ट का। रिचल को कुछ दिक्कत होती है, वो खांसती रहती है, लेकिन यहाँ पे रिचल बाहर ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाती क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जब बाहर थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद होती ही नहीं है, या फिर एक तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन होता ही नहीं है बाहर। रिचल वापस कमरे में चली जाती है एंड इस रूम का भी चाहे ऑक्सीजन लेवल जब कम हो रहा था। तभी पास में जो रिचल के 4-5 दोस्त होते हैं जो कि एक मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये लोग बात कर रहे थे कि किसी एक प्लानट में जाने की, एंड प्रेजेंट टाइम में से उस प्लानट में ये लोग पहुंच चुके होते हैं, लेकिन इनका गलती यही होता है कि ये लोग इस प्लानट में आए क्योंकि रिचल को भी वो पता नहीं है कि वो अकेले ही है या फिर उसके कोई दोस्त अभी भी बचे हैं, क्योंकि अपने दोस्तों की वो लाश को देखी थी, 2 लाशें दोस्त से मिली थी। यहाँ पे रिचल जो है ऑक्सीजन के लिए जो है वो कुछ गर्दन में लगाती है उस कुछ पैच को, एंड इस चीज़ को जब टाइम टू टाइम लगाना ही पड़ता है, नहीं तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तभी रिचल सुनती है कुछ अजीब सी आवाज़, तो उसको वो चेक करने के लिए जाती है अपने कमरे से बाहर निकल के। तो रिचल यहाँ पे जब चेक करती है तो एक आदमी रिचल को मिलता है। इस आदमी का नाम था ब्रायन, जो कि रिचल का दोस्त होता है। ब्रायन कहता है कि वो SOS मैसेज उसको मिला था रिचल की तरफ से, इसलिए वो यहाँ पे चेक करने के लिए आया है। तभी रिचल को याद आता है कि एक औरत जो है उसका पे हमला करती है, लेकिन ये बस 2-3 सेकंड के लिए याद आता है रिचल को, उसके बाद का कुछ उसे याद आता ही नहीं है। तभी ब्रायन एक डिवाइस को लाता है जो कि कुछ मेडबॉट होता है, वो चीज़ है वो स्कैन करती है रिचल को, स्कैन करके वो उसका इलाज भी कर देती है, उसका जो चोट लगी हुई थी। अजीब बात ये होती है कि रिचल को ये भी याद नहीं रहता है कि उसका नाम रिचल है, लेकिन उसको हेलुसिनेशन हो रही थी यहाँ पे, वो भी लाशों की। रिचल एक सूट पहन के वो बाहर जाती है। एक्चुअली वो जो डेड बॉडी जो मिली थी फैसिलिटी के अंदर, उसको वो थोड़ा सा बाहर रखने के लिए जाती है ताकि ये दोनों मिलकर कुछ एक्स्ट्रा काम कर सके। रिचल वापस कमरे में आके चाहे वो दूसरा पैच इस्तेमाल करते अपने गर्दन में, यानी कि वो जो पैच है वो कुछ ही मिनट के लिए चलता है, उसके बाद नहीं। तो ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी यहाँ पे फैसिलिटी के अंदर, तो दोनों चेक करने के लिए जाते हैं। तो रिचल जब ठीक करने के लिए जाती है क्योंकि वो कुछ पैनल होते हैं जो कि उखड़ गया था, तो उसको वेल्डिंग करने के लिए रिचल जाती है, लेकिन उसको तब भी वहाँ पे हेलुसिनेशन हो रही थी। उसको कुछ ऐसे गांडू विजन दिखाई दे रहे थे जो कि दिखना नहीं चाहिए नॉर्मल इंसान को। तभी ब्रायन कहता है कि ये जो पैनल जो टूट गया था उसके वजह से जो है यहाँ पे 30% ऑक्सीजन जब नुकसान हो गया है इस सेक्टर में। ब्रायन कहता है कि इस जगह को जो हमें 5 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है काफ़ी। लेकिन रिचल को याद आता है क्लार्क के बारे में। क्लार्क जो है रिचल की ही एक दोस्त होती है, लेकिन रिचल जो है वो जाना नहीं चाहती, कि वो कहती है कि उसे क्लार्क को ढूंढना ही पड़ेगा। तभी रिचल जो है वो वीडियो देखती है जिसमें कि रिचल एंड उसकी टीम जो है वो लोग बाहर गए थे इस प्लानट को थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, आसपास देखने के लिए, एक्सप्लोरेशन, जिसमें कि होते हैं डेविस, केबिन, क्लार्क एंड रिचल। तभी इनको वो पोर्ट होल या फिर वो सिंक होल जो भी वो चीज़ मिलती है जिसके अंदर से वो कुछ एनर्जी निकल रही थी। इनमें से एक जब उसके अंदर देखने की कोशिश करता है तो वो चीज़ एनर्जी जो निकल रही थी उस चीज़ को वो निकल के उस टीममेट को मार देती है बुरी तरीके से। इसके बाद ये लोग पागल हो गए, उस जगह से भागते हैं इधर उधर। तभी रिचल को याद आता है कि ऑडी नाम का जो उसका दोस्त है वो उसकी पिटाई कर रहा था साला, तो अपने आप को बचाने के लिए वो कैंची का इस्तेमाल करती है उसके ऊपर।
तभी इचल की आंखें खुलती है। मे बी वो सो गई थी, अभी उसका सपना होता है बोया सा वो वाला। इचल कुछ आवाज़ सुनती है, वो देखती है कि मे बी वो ब्रायन मर चुका है। तभी यहाँ पे इचल एक अननोन को देखती है जो कि सूट पहना है साला। लेकिन इस सूट के अंदर जो क्लार्क होती है, जो कि पता नहीं उसके गांड में कौन सी मस्ती होती है, वो लड़ाई करती है इचल के साथ, जिसमें कि वो बेहोश हो जाती है क्लार्क। तो इचल को चोट लगी थी तो वो मेडबोट अपने ऊपर इस्तेमाल करती है, वो अपने बॉडी को जो स्कैन करती है। लेकिन इचल के अंदर कोई इन्फेक्शन मिलती नहीं है। तभी इचल जो है वो दूसरे एक फैसिलिटी में जाती है, ऑर्बिटल ये लोग कुछ कहते हैं शायद। यहाँ पे वो मेडबोट का इस्तेमाल करती है एंड ब्रायन की बॉडी को वो स्कैन करती है, जिसमें कि तब भी उसे कुछ छाट का कुछ मिलता नहीं है। इचल जब इस फैसिलिटी में वापस आती है तब वो देखती है कि एक आदमी जो है वो इचल की तरफ आया होता है एंड वो कहता है कि वो खुद एक इन्फेक्शन है, यानी कि इचल को वो कहता है। इतना बोल के वो जो है अपने अंदर जो है सर के अंदर वो उंगली घुसाता है। एक्चुअली वो इचल घुसाती है अपने सर के अंदर उंगली, एंड पता नहीं इचल के साथ एक्चुअली इसके बाद होता क्या है वो किसी को पता नहीं है। तो पास्ट में जो है एक स्पेसशिप इनकी लैंड करती है इस प्लानट में। इस जगह में ये लोग काफ़ी एक्सप्लोरेशन करते हैं। इचल की ही एक साथी जो है यहाँ पे जो एलिमेंट्स सैंपल जो मिलती है, छोटी मोटी जो भी झाटका चीज़, उसको ये लोग जमा करते हैं। उनमें से एक चीज़ को ये लोग जब चेक करते हैं तो इनको पता लगता है कि उसके अंदर जब वो सेल्फ एप्लीकेटिंग टेक्नोलॉजी कुछ है, एंड वो जो चिपचिपी सी चीज़ होती है उस ऑडिको पे हमला करती है। ऑडिको पे हमला करके जो उसके नाक के थ्रू वो अंदर चली जाती है ऑडी के अंदर, जिसके वजह से जो है ऑडी अपने होश में होता नहीं है। वो जो इन्फेक्शन या फिर वो चीज़ होती है झाट का चीज़, वो उसके नाक के थ्रू घुस के जब उसके दिमाग के ऊपर असर करती है, जिसकी वजह से जो है वो पागल होकर वो ऑडी सबके ऊपर हमला करता है जो भी उसके सामने आता है साला। जैसे तैसे ये लोग उसका सामना करते हैं। जब उसकी बॉडी डैमेज हो जाती है तो वो उसके बॉडी से निकल के जब वो केबिन के अंदर घुस जाती है, एंड केबिन वो बुरी तरह से पिटाई करता है क्लार्क की। जब वो ब्रायन देखता है इस चीज़ को तो वो उसकी गांड ही फट जाती है। वो इस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन केविन जो है वो बुरी तरह से मारता है ब्रायन को, जिसमें कि ब्रायन मर चुका है। इसका मतलब यही है कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो ब्रायन कब का मर चुका था। एंड ये जो चीज़ होती है जो कि मे बी इचल के अंदर घुसी हुई थी, वो पूरी तरह से इचल को पागल बनाए थे। इनफैक्ट ये भी है कि वो मेडबोट के थ्रू जब वो स्कैन भी करती है अपनी बॉडी को, लेकिन उसमें कोई इन्फेक्शन मिलती नहीं है। तभी क्लार्क जब वो यहाँ पे सूट पहन के वो बाहर चली जाती है, एक्चुअली इचल ही उसको भेजती है। इचल को जब वो चाकू मिलता है तो वो मारती है जो भी उसके सामने आता है ऐसे इन्फेक्टेड बन के। लेकिन यहाँ पे पास्ट में जो इचल ही वो खुद इन्फेक्टेड हो जाती है उस चीज़ के थ्रू, क्योंकि वो जो चीज़ है वो इंसान की बॉडी को छोड़ देती है जब उसकी बॉडी डैमेज हो जाती है। जब वो इन्फेक्टेड हो जाती है, जब उसे पता लगता है कि उसके बॉडी में है, तो वो पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल करके सो जाती है। मे भी उसी चीज़ का असर है कि वजह से जो है इचल अभी तक जिंदा थी एंड उसका हेलुसिनेशन हो गए थे बोए वाले। अभी इचल की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को स्कैन करती है उसी मेडबोट के थ्रू, जिसमें कि उसमें दिखाता है कि उसमें पैरासाइट उसके अंदर है। यहाँ पे इचल जो है वो मेडबोट के थ्रू जो है वो अपना सर्जरी करवाती है। लेकिन ये जो गांडू मेडबोट जो है वो कोई एनेस्थीसिया देता नहीं है इचल को, जिसके वजह से जो है जब इचल ऐसे लेटी हुई थी तभी वो उस सर्जरी को स्टार्ट करता है, एंड उस सर्जरी को करते करते जो इचल बेहोश हो जाती है। लेकिन मेडबोट जो है उसके दिमाग से जो है उस चीज़ को निकाल लेता है। इचल की आंखें खुलती हैं एंड वो बिल्कुल अभी सही सलामत होती है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रायन होता है वो पता नहीं उसके गांड में कौन सी मस्ती होती है, वो कैसे एक इन्फेक्टेड हो गया होता है। इन्फेक्टेड ब्रायन यहाँ पे हमला करने की पूरी तरह से कोशिश करता है इचल के ऊपर, जिसमें कि इचल को बच के यहाँ से निकलना ही पड़ता है। लेकिन अभी ये जो ब्रायन वाला जो इन्फेक्टेड होता है वो काफ़ी एडवांस हो चुका था, उसके बॉडी से जो टेंटिकल्स निकलते हैं साले। तो इचल जो है जैसे तैसे ब्रायन को जला के यहाँ से निकल लेती है एंड ये पूरे कमरे को जब जला के यहाँ से निकल लेती है। इचल यहाँ से निकल के वो जिस स्पेसशिप पे ये लोग आए थे उसी स्पेसशिप के थ्रू जो ये लोग वापस निकल लेती है इचल को लगता है कि वो स्पेस स्टेशन में जाके वहाँ पर थोड़ी सी शांति से रह पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो देखती है कि पूरी जो स्पेस स्टेशन होती है उसमें ये इन्फेक्शन फैल चुकी होती है साला। तो इचल के लिए यहाँ पे एक और मुसीबत शुरू हो जाती है एंड इसी तरीके से ये कहानी ख़त्म होती है। तो कहानी बहुत सिंपल होती है। ये लोग जाते हैं एक अननोन प्लैनेट में, जिसके अंदर कुछ मिलता है इनको झाट का चीज़, एक पैरासाइट, जो कि इंसान के अंदर घुस के जो है पूरी तरह से पागल बना देती है इंसान को। वो इन्फेक्टेड इंसान जो अपने होश में होता नहीं बिल्कुल भी, सामने वाले को वो जैसे ही देखता है उसके ऊपर वो चढ़ जाता है, बुरी तरह से लेने के लिए लेता भी है साला। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है।